आधी रात के वक्त जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे पति शोएब बिस्तर पर नहीं थे। कुछ देर मैं चुपचाप लेटी रही, सोचा कि वह शायद बाथरूम गए होंगे। लेकिन जब काफ़ी देर के बाद वह वापस लौट कर नहीं आए तो मुझे लगा कि शायद मुझे जाकर बाहर देखना चाहिए, क्योंकि बेचैनी की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। इसलिए मैं उठकर कमरे से बाहर गई। बाहर भी बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था। मेरी सास का कमरा भी बंद था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पति इतनी रात को कहाँ चले गए। तभी मुझे किचन से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। मैं जैसे जैसे किचन की तरफ आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे वह अजीब सी आवाज़ें मुझे और भी साफ सुनाई देती जा रही थीं। मुझे डर लगने लगा कि किचन में तो नौकरानी अकेले सोती है, फिर वह वहाँ ऐसा क्या कर रही है जो इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे ही मैं किचन के पास पहुँची तो मैंने देखा कि मेरे पति शोएब नौकरानी के साथ खड़े खड़े ही। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं बुरी तरह से घबरा गई और दौड़कर वापस अपने कमरे में आ गई और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। मेरी आंखों से एक एक बूंद आंसू टपकने लगे। मैं उस दिन को याद करने लगी जब मेरी शोएब से शादी हुई थी। दरअसल मेरी शोएब से शादी अभी कुछ महीनों पहले ही हुई है। खुद शोएब की माँ मेरे घर पर रिश्ता लेकर आई थीं। उन्हें कहीं से मेरे बारे में पता चला था। उन्हें मेरा खानदान काफ़ी पसंद आया था। इधर जब शोएब के परिवार के बारे में पता किया तो ये लोग भी काफ़ी अच्छे रुतबे के मालूम पड़े थे और शोएब भी अच्छे पद पर नौकरी कर रहे थे। इसलिए मेरे अब्बा इस रिश्ते के लिए तुरंत ही तैयार हो गए और जल्द ही मेरा और शोएब का निकाह हो गया। जिस दिन मेरी शादी की पहली रात थी, मैं अपने पति शोएब से मिलने के लिए बेकरार थी, क्योंकि उससे पहले तो मैं शोएब से एक बार भी मिली तक नहीं थी। इसलिए मैं बहुत ही बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जब शोएब कमरे में आए तो मेरी सारी खुशी कफूर हो गई, क्योंकि वह आते ही कहने लगे कि आयशा, तुम मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैंने ये निकाह सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अम्मी के कहने पर किया है। मैं इस निकाह के लिए कभी भी राज़ी नहीं था और मैं तुम्हें अपने दिल में कभी भी वह जगह नहीं दे पाऊँगा जिसकी तुम मुझसे आस लगाए बैठी हो। इतना कहकर शोएब चुपचाप लेट कर सो गए। मुझ पर तो दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा था। मैं उस रात बहुत रोई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मुझसे ऐसी क्या खता हो गई जो शोएब मुझे ऐसी सज़ा दे रहे हैं। क्या उन्हें मैं पसंद नहीं आई थी? मैं हर रोज़ खुद को आईने में निहारती कि क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज तक जिसने भी देखा हर किसी ने यही कहा कि मैं परियों जैसी लगती हूँ। पर शोएब तो मुझे नज़र उठाकर भी ठीक से नहीं देखते थे। मुझसे उनकी ये बेरुखी जरा सी भी बर्दाश्त नहीं होती थी। अपने खानदान वालों को भी मैं इस सब को लेकर कुछ नहीं कह सकती थी, वरना उन पर भी मेरी तरह दुखों का पहाड़ टूट पड़ता। लेकिन इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान रहती थी। और इधर मेरी सास आए दिन मुझे बार बार पूछा करती थी कि उनका बेटा मुझे खुश तो रख रहा है ना। इसीलिए एक दिन मुझसे रहा ही नहीं गया और मेरे सब्र का बांध उनके आगे टूट गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी तो उनके पूछने पर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनने के बाद वह बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गईं, पर मैंने उन्हें समझाया कि वह शोएब से कुछ भी ना कहें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम परेशान मत हो, बल्कि तुम अपने शौहर को अपने करीब लाने की हर संभव कोशिश करो। धीरे धीरे जब तुम उसके दिल में जगह बना लोगी, तब देखना वह तुम्हें वह जगह दे देगा जिसके लिए तुम तरस रही हो। उनकी बात से मुझे बहुत तसल्ली मिली थी और इसलिए मैं धीरे धीरे शोएब के दिल में जगह बनाने की कोशिश करने लगी थी। पर कुछ ही दिनों में घर में कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगीं। अक्सर मेरी सास अचानक से चीखने चिल्लाने लगती और डर कर कभी अपने कमरे से भागती तो कभी ये कहती कि ये कैसे आ सकती है, इसे तो मैंने, ये हो ही नहीं सकता। आधी अधूरी बातें बोल बोल कर वह बुरी तरह से चीखती चिल्लाती। जब उनसे पूछो कि आपने ऐसा क्या देख लिया तो कोई भी जवाब ठीक से नहीं देती। हम लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरी सास को आखिर हो क्या गया है, वह इतना डर क्यों रही हैं।
फिर एक दिन जब शोएब ने उनसे बहुत बार पूछा तो कहने लगी कि शायद हमारे घर पर कोई बुरा साया पड़ गया है और वही साया उन्हें बार बार दिखाई देता है, जिसे देखकर वह डर जाती हैं। शोएब ने कहा भी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और फिर हमारे घर पर बुरा साया क्यों पड़ेगा। तो कहने लगी, ऐसी मुसीबतें किसके पीछे कब पड़ जाएं किसी को नहीं पता। इसके बाद उन्होंने शोएब से कहा कि वह किसी अच्छे तांत्रिक को बुलाकर लाएं। जब शोएब तांत्रिक को बुलाकर ले आए तो वह भी डर कर भागने लगा। कहने लगा कि इस घर पर एक बहुत ही ताकतवर रूह का साया है जो किसी को भी नहीं छोड़ेगी और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे लड़ सकूं, क्योंकि मुझे अपनी जान नहीं गंवानी है। इतना कहकर वह वहां से अपना सारा सामान लेकर भाग गया। ये सुनकर तो हम सभी के चेहरे के रंग ही उड़ गए थे और हमारे घर की जो नौकरानी थी वह भी डर कर काम छोड़कर भाग गई। कहने लगी, मैं ऐसे घर में काम नहीं कर सकती जहाँ पर इस तरह की आफत घूम रही हो, क्योंकि वह न जाने कब मुझे भी अपनी गिरफ्त में ले ले। मेरी सास शोएब से कहने लगी कि देखा, मैंने तुमसे कहा था कि हमारे घर पर एक बुरा साया है, पर तुम मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थे। शोएब कहने लगा कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारी बातें अंधविश्वास की हैं। सच कहूँ तो विश्वास तो मैं भी नहीं करती थी इन सब बातों पर, लेकिन जिस तरह की चीज़ें मेरी सास के साथ हो रही थीं उससे मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई वहम हो रहा है या फिर वह झूठ बोल रही हैं। आखिर ये सब चल क्या रहा था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मुझे भी अब इस घर में डर लगने लगा था। लेकिन अब मेरा इस घर से नाता था, मैं इस घर की बहू थी, तो अपने ससुराल को छोड़कर मैं भला कहाँ जा सकती थी। इसलिए हिम्मत करके मैं भी चुपचाप यहीं रह रही थी। नौकरानी के चले जाने से घर का काम काफ़ी बढ़ गया था। इसलिए मेरी सास ने शोएब से कहा कि वह कोई अच्छी नौकरानी ढूंढ कर ले आए। कुछ ही दिनों में शोएब एक नौकरानी को लेकर आए, लेकिन उसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह हर वक्त अपना चेहरा ढके हुए रहती थी। इसलिए मैंने तुरंत ही उससे कहा कि तुम्हें आखिर इस पर्दे की क्या ज़रूरत। तो वह कहने लगी कि बीबी जी, दरअसल मेरे चेहरे पर कुछ ऐसे भयानक निशान हैं जिन्हें देखकर कोई भी डर सकता है। क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरी गलती की वजह से मेरे चेहरे पर गरम तेल गिर गया था, जिससे मेरा पूरा चेहरा बिगड़ गया। तब से मैं अपना चेहरा हमेशा ढक कर ही रखती हूँ, क्योंकि अगर कभी कोई मेरा चेहरा देख लेता है तो वह मुझे देखकर चीखने चिल्लाने लगता है। ये बात जब मेरी सास ने सुनी तो उन्होंने यही कहा कि तुम अपना चेहरा आराम से हमेशा ढक कर रखना। हमें तुम्हारा चेहरा देखकर आखिर करना ही क्या है। तुम्हें इस घर का काम करवाने के लिए लाए हैं, तो तुम बस अपना काम अच्छे से करना। मैंने भी नौकरानी से कहा कि अच्छा ही हुआ जो तुम अपना चेहरा हमेशा ढक कर ही रखती हो, क्योंकि ऐसे कम से कम तुम्हें काम तो मिल जाता है, वरना तो शायद जो लोग तुमसे डर जाएं वह तुम्हें काम पर भी ना रखें। तो वह कहने लगी, यही बात तो है बीबी जी, बस इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं कभी भी अपने चेहरे का पर्दा नहीं उठाऊंगी। उसके बाद से उस नौकरानी ने घर का सारा काम संभाल लिया। सच कहूँ तो वह नौकरानी घर के कामकाज में बड़ी ही तेज थी। कोई भी काम बड़ी ही तेजी से और अच्छे तरीके से कर लेती थी। उसके आने से मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो गया था और मैं शोएब के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए और भी ज़्यादा प्रयास करने के लिए वक्त निकालने लगी थी। पर मैं कुछ दिनों से इस बात पर गौर कर रही थी कि शोएब नौकरानी से कुछ ज़्यादा ही बातचीत किया करते थे और अक्सर उसके साथ कभी सब्जी खरीदने तो कभी उसके कामकाज में हाथ बंटवाते थे। मुझे ये चीज़ थोड़ी थोड़ी खलती भी थी कि आखिर शोएब को ये सब करने की क्या ज़रूरत है। मुझसे बात करने में तो शोएब को तकलीफ़ होती है, लेकिन उस नौकरानी के साथ बात करते हुए वह बड़े ही खुश नज़र आते थे। इधर मेरी सास को वह साया दिखना बंद ही नहीं हो रहा था। हम अक्सर उनसे पूछते थे कि वह साया आखिर किसका है, तो वह कहने लगती कि मुझे नहीं पता। और हम लोग भी इधर समझ नहीं पा रहे थे कि ये बला हमारे पीछे आखिर कहाँ से पड़ गई। हमने न जाने कितने तांत्रिकों को बुलाया, पर कोई भी हमें उस साए से छुटकारा दिलाने में
कामयाब ना हो सका। और आज तो मैंने शोएब को उस नौकरानी के साथ किचन में जो करते देखा, उससे तो मेरा शक अब यकीन में बदल गया था कि शोएब उस नौकरानी के साथ। इतना सोचते ही मेरे आंसू और तेज तेज बहने लगे। मैं सोचने लगी कि जिस चीज़ के सपने मैं खुद को लेकर शोएब के साथ देखती थी, क्या वह शोएब नौकरानी के साथ कर रहे हैं। ये सब सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई और सीधा मैं सुबह ही उठी। सुबह फ्रेश होकर जब मैं नाश्ता करने गई तो शोएब बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आज अम्मी जान नाश्ता करने के लिए नहीं आई, तो वह कहने लगे कि तुम्हें नहीं पता, कल रात को अम्मी को फिर से वही साया दिखाई दिया और उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, इसीलिए वह अभी अपने कमरे में आराम कर रही हैं। ये सुनकर मैं तुरंत ही अपनी सास को कमरे में देखने के लिए गई तो सच में वह मुझे किसी पागल के जैसी लग रही थी। मैं जैसे ही उनके करीब पहुंची, वह मुझे देखकर बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी, जैसे कि मैं ही कोई भूत हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी बहू हूँ, लेकिन वह पागलों की तरह चीखती चिल्लाती ही चली जा रही थी। तभी शोएब भी कमरे में आ गए। फिर जब बहुत देर तक उन्होंने अम्मी को शांत किया, तब कहीं जाकर वह चुपचाप लेटकर सोईं। ये सब देखकर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसी रात को जब मैं खिड़की के पास खड़ी थी तो मैंने शोएब को नौकरानी के साथ बगीचे में कुछ अजीब तरह की हरकतें करते हुए देखा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि शोएब को उस नौकरानी में आखिर ऐसा क्या दिखाई दे रहा है, जबकि वह तो कितनी बदसूरत होगी। उसका तो चेहरा तक जल चुका है। मुझसे ये सब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने भी सोच लिया कि अब मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसे पति के साथ अब नहीं रहना था जिसकी नज़रों में मेरी कोई भी कदर ना हो। मैंने तुरंत ही अपना बैग पैक करके रख दिया और चुपचाप लेट कर सो गई। आधी रात के वक्त अचानक से मुझे कमरे के बाहर से बहुत तेज शोर सुनाई दिया, जिसे सुनकर मैं चौंक कर उठकर बैठ गई तो देखा कि शोएब कमरे में नहीं थे। मैं तुरंत ही कमरा खोलकर बाहर गई तो वह आवाज़ें काफ़ी तेज हो गईं। ध्यान से सुनने पर मुझे समझ आया कि यह आवाज़ मेरी सास के चीखने चिल्लाने की थी। मैं तुरंत ही अपनी सास के कमरे की तरफ गई तो मुझे शोएब दरवाजे के पास ही खड़े नजर आए और सास बुरी तरह से चीख रही थी। मेरी सास जिस तरफ देखकर बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी, जब मैंने उधर देखा तो मेरे खुद भी होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ सामने कोई औरत सफ़ेद साड़ी पहने बाल खोले हुए खड़ी थी। अभी तक जिस साय को लेकर इस घर में खौफ बना हुआ था, वह आज सचमुच हमारी आंखों के सामने था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब मैं सच में देख रही हूँ, क्योंकि आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने किसी भी प्रेत को नहीं देखा था। मैं यही मानती थी कि ये अंधविश्वास की बातें होती हैं, लेकिन आज तो सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही था। तभी मेरी सास चिल्लाकर बोली कि तुम वापस नहीं आ सकती, और वह साया डरावनी आवाज़ में कहने लगा कि मैं आ गई हूँ अपना बदला लेने के लिए, और मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे साथ जो कुछ किया वही अब तेरे साथ होगा। मेरी सास बोली कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुझे तो मैंने खुद अपने इन्हीं हाथों से जहर पानी में मिलाकर दिया था और तूने पूरा पानी भी पिया था, और तू यहीं इसी कमरे में लाश बनकर पड़ी हुई थी, और फिर तेरे शरीर को मैंने दफन भी करवा दिया था। फिर तू लौटकर कैसे आ गई? ऐसा नहीं हो सकता। वह साया कहने लगा कि इसीलिए तो मैं तुझसे बदला लेने आई हूँ, और अब तुझे भी अपने साथ ही लेकर चली जाऊंगी। इतना सुनते ही मेरी सास बहुत ज़ोर से चीखी और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी पीछे से पुलिस आ गई और शोएब मेरी सास को पानी के छींटे मारकर होश में लेकर आए और पुलिस से कहा कि मेरी अम्मी को गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने सकीना का कत्ल किया है। ये सब सुनकर सास भी सख्ते में आ गई और मैं भी। आखिर ये सब हो क्या रहा था? वह साया अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था और पुलिस भी कमरे में थी। ना तो मेरे ही कुछ समझ आ रहा था, ना ही सास के। तभी शोएब ने बेड के पीछे रखा हुआ टेप रिकॉर्डर निकाला और उसे चालू किया।
जिसमें मेरी सास की आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें वह किसी के कत्ल करने की पूरी बात को कबूल कर रही थी। मैं भी ये सुनकर भौचक्की रह गई थी कि मेरी सास ने किसी लड़की को जान से मार दिया था, लेकिन आखिर क्यों और वह लड़की कौन थी? तभी मेरी सास कहने लगी, शोएब तुम ये क्या कर रहे हो? और ये साया, ये तो अभी भी यहीं पर खड़ा हुआ है। सास के इतना कहते ही वह साया हमारी तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर उसने अपने चेहरे से बालों को हटाया तो वह कोई साया नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की थी। उसने कहा कि तुम्हारे मुंह से ये सच उगलवाने के लिए ही मैंने ये नाटक किया था। उस लड़की को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। इधर सास की भी हालत खराब थी। वह कभी उस लड़की की तरफ देखती तो कभी शोएब की तरफ। तो शोएब ने कहा कि हाँ अम्मी, सकीना मरी नहीं बल्कि वह जिंदा है। आपको क्या लगा कि आप उसे मेरी ज़िंदगी से निकाल फेंकेंगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मुझे सब कुछ पता चल चुका था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं आपको इस काली करतूत की सज़ा हर हाल में दिलाकर ही रहूँगा। लेकिन मेरे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसीलिए मैंने ये सारा नाटक रचा ताकि आप खुद ब खुद अपने जुर्म को कबूल करें और मैं आपको सज़ा दिला सकूं। मेरी सास को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सकीना जिंदा है। वह कहने लगी कि लेकिन तुम बच कैसे गई? तो मैंने आगे बढ़कर कहा कि मैं बताती हूँ कि ये कैसे बच गई। मेरी बात सुनकर वहाँ सब लोग हैरान रह गए कि सकीना के बचने की वजह आखिर मैं कैसे बता सकती हूँ। मैंने कहा, दरअसल जिस दिन मेरी खाला का इंतकाल हुआ था, मैं उनकी कब्र पर काफ़ी देर तक बैठी रही थी। घर लौटने के बाद भी मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। इसलिए शाम को मैं एक बार फिर उनकी कब्र पर गई और जब मैं वहाँ बैठकर उन्हें याद कर रही थी, तभी बगल की कब्र से मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो मैं बुरी तरह से डर गई, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैंने तुरंत ही उस कब्रिस्तान के चौकीदार से कहा, तो उसने एक दूसरे आदमी की मदद से उस कब्र की खुदाई की। तो हम सब के सब हैरान रह गए क्योंकि उस कब्र में जो औरत थी वह मरी नहीं थी बल्कि वह जिंदा थी। मैंने उसे बाहर निकाला और पानी पिलाया। उसके बाद मैं उसे अपने घर लेकर गई। मैंने उससे उसके इस हाल में पहुंचने की वजह पूछी तो उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। उसे यहाँ तक कि ये भी याद नहीं था कि वह कौन है और उसका घर परिवार कहाँ है। इसलिए मेरे घर वालों ने उसे मेरे ही घर में रहने की पनाह दे दी। पर कुछ ही दिनों के बाद अचानक से वह लड़की कहीं गायब हो गई। पहले तो हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन जब वह हमें नहीं मिली तो हमने यही सोचा कि शायद उसे अपना घर बार याद आ गया होगा और वह वहीं लौट गई होगी। इसीलिए हम लोग निश्चिंत हो गए और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सकीना ही थी। इसके बाद शोएब ने और सकीना ने मुझे बहुत शुक्रिया अदा किया क्योंकि मैंने सकीना की जान बचाई थी। मैंने शोएब से कहा कि लेकिन तुम सकीना को कैसे जानते हो? तो शोएब ने कहा कि मैं सकीना से प्यार करता था, पर मैंने अम्मी को जब ये बात बताई तो वह मेरी मोहब्बत के खिलाफ थी क्योंकि वह मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करना चाहती थी जिससे उन्हें खूब सारा पैसा मिल सके। पर मैं सकीना के अलावा किसी से भी निकाह नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने उनके बिना इजाज़त के सकीना से निकाह कर लिया। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौट कर आया तो अम्मी ने मुझसे कहा कि सकीना किसी के साथ भाग गई है। मुझे तो उनकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब मैं कई दिनों तक उसकी खोजबीन करता रहा और वह मुझे ना मिली तो मैंने अम्मी की बात को सच मान लिया। सकीना के गम में मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा था। फिर एक दिन अचानक से सकीना मुझसे मिलने के लिए आई। उसे सामने देखकर मैं हैरान रह गया और फिर उसने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा कि अम्मी ने उसे पीने के लिए पानी दिया था और उसके बाद से वह बेहोश हो गई और फिर जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने खुद को कब्र के अंदर बंद पाया। अम्मी ने सकीना को पानी में जहर घोलकर पिला दिया था। उनको लगा कि वह मर गई और उन्होंने उसे दफना दिया, पर अल्लाह की रहमत थी कि सकीना के ऊपर उस जहर का इतना असर नहीं हुआ कि उसकी जान चली जाए और ऐन मौके पर तुम्हें भेजकर अल्लाह ने सकीना को ज़िंदगी बख्श दी।
इस सारे सच को जानकर हम सब बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। इसके बाद पुलिस शोएब की अम्मी को पकड़कर ले गई। शोएब ने मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मैं जानता हूँ आयशा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है, लेकिन तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं सकीना के अलावा और किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता। बस इसीलिए तुम्हें उस जुर्म की सज़ा मिली जो तुमने कभी किया ही नहीं। मैं भी अब तक शोएब से नाराज़ थी, लेकिन पूरा सच जानने के बाद मुझे भी यही लगा कि इंसान उसी के साथ खुश रह सकता है जिसे वह दिल से अपनाए, और शोएब के लिए तो सिर्फ सकीना ही बनी थी। इसलिए मैंने कुछ ही दिनों में शोएब को तलाक दे दिया और मेरे अब्बा ने मेरा दूसरी जगह पर निकाह करवा दिया, और आज मैं अपने शौहर के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता रही हूँ। दोस्तों, सिर्फ दौलत की खातिर कुछ लोग दूसरों की ज़िंदगियों के साथ खेल जाते हैं। आज भी हमारे समाज में दहेज की खातिर न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है, और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन साथी इसलिए नहीं चुन रहे ताकि वह एक अच्छे साथी को अपना हमसफ़र बना सकें, बल्कि इसलिए चुन रहे हैं ताकि उन्हें जितना पैसा चाहिए वह पैसा सामने वाले से मिल जाए। पर ज़िंदगी बिताने के लिए पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है एक ऐसा हमसफ़र जो आपका हर सुख दुख में साथ दे और जिसके साथ आपको सुकून और खुशी महसूस हो। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।